दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। ये कहानी शुरू होती है लखनऊ में रहने वाली एक बूढ़ी औरत जिसका नाम भावना था। उसका एक बेटा सुशील और उसकी एक बहू रिमशा और रिमशा की दो बेटा बेटी दिव्या और राजीव। माँ एंड व्हाइट शूज डे है और व्हाइट कलर के शूज पहनने, ये ब्लैक कलर के नहीं लाओ, मैं जल्दी से व्हाइट शूज कहाँ रख देती हो आप? माँ, कभी तो मेरे बाल में चोटी बांध दिया करो, मैं खुद से नहीं बांध पाती हूँ, जल्दी आओ यहाँ पर। दिव्या, देख रही हो तुम कैसी मम्मी है, तब से बुलाया जा रहा हूँ मैं, व्हाइट शूज कहाँ पर है? अरे एटलीस्ट किचन से जो बोली कि वो कहाँ पे रखे, मैं ले मुझे टाइम भी होने वाला है। और देखो तुम्हारे तो जब तक बाल भी चोटी नहीं बांधी है। वही तो राजीव, ये माँ बहुत स्लो है, पता नहीं करती क्या है, उस किचन में रोटी बनाने का एक्टिंग करती रहती है। हाँ, सुनो तो दिव्या, मैं अभी तुम्हारी चोटी बांध देती हूँ। और राजीव, तुम्हारे व्हाइट शूज कबर्ड में रखे हैं, जाओ जाकर ले लो, मैं दिव्या का भी बाल बना देती हूँ। फिर रिमशा बैठ के अपनी बड़ी बेटी दिव्या के बाल बनाने लग जाती है और उधर राजीव भी व्हाइट शूज के लिए कबर्ड के पास जाने लग जाता है। अभी बस कुछ मिनट ही हुए होंगे बस दिव्या के बाल बनाते हुए, तभी फिर रिमशा का पति सुशील की तेज चिल्लाने की आवाज आती है। रिमशा, अरे कहाँ हो? मेरा ब्रेकफास्ट आज लाओगी या नहीं लाओगी, या फिर भूखे मार कर भेजोगी मुझे? या फिर हाँ, जल्दी आओ इधर, छुपके बस बेडरूम में आराम कर रही है। हाँ, सुशील, मैं अभी आई, बस दिव्या का बस चोटी बना रही थी, अभी आई। आउच, मेरे बाल! माँ, अगर आपको आता नहीं है ठीक से चोटी बांधना तो क्यों कर रहे हैं? हड़बड़ी में आप मेरे बाल को खींच के नोच पाते हो। छोड़ो, मैं आपसे क्या बनवा रही हूँ, कुछ चोटी क्यों नहीं बांध लेती? पता नहीं मैं किसके पास आ गई हूँ। सॉरी दिव्या, मिलते से वो तुम्हारे पापा बुला रहे थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। उसकी बेटी बेटा सब उससे मुंह फेर के चले जाते। असल तो उसके घर में उसे कुछ चाहता ही नहीं है। फिर उसको याद आ जाता है उस सुशील की बात, वो भागते हुए जाकर लिविंग रूम में चली जाती है। ये सब क्या है रिमशा, तुम अब आ रही हो? यहाँ मैं कब से बुलाया जा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे नहीं, वो एक्चुअली मैं दिव्या की चोटी बना रही थी तो शायद उसमें टाइम लग गया था। मैं अभी ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। हाँ माँ, आपको तो कुछ काम करना होता है नहीं, अब लगा किसमें इल्जाम रही हो मुझ में? पापा, पता अब मम्मी से एक ढंग की चोटी तक नहीं बांध जाती, बाल खींच के बना रही। पता है मुझे कितना दर्द हो रहा था बाल खींचने की वजह से। रिमशा, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, लगता है तुम इस घर के लायक नहीं हो। तुम कहीं चली क्यों नहीं जाती? पूरा दिन हमें तंग करती रहती हो। सुशील, तुम बच्चों की बातों में आके मुझे ऐसे क्यों डांट रहे हो? मैंने ये सब जानबूझकर थोड़ी ना कर ली है। खैर छोड़ो, अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। और दिव्या, राजीव, तुम्हें स्कूल भी जाना है, चलो जल्दी से बस आने वाली है। नहीं चाहिए तुम्हारा ब्रेकफास्ट, मैं कैंटीन में खा लूंगा। सुनो बेटा, और राजीव और दिव्या, तुम्हारी माँ तो यहीं पर खड़ी रहेगी, तुम्हें तो बस स्टैंड तक छोड़ के भी नहीं आएगी। मैं तुम दोनों को बस स्टैंड पर छोड़ देता हूँ। बेचारी रिमशा उसके बाद पति और अपने दोनों बेटा बेटी को जाने के बाद घर पे एकदम अकेली साफ सफाई कर रही थी। उसके साथ चुपचाप वहीं पर खड़ी होकर देख रही थी। कभी रिमशा से कभी उसके साथ यानी भावना ने कभी उससे ठीक से बात तक नहीं किया है, पर आज वो शायद उससे कुछ कहना चाहती है और लगता है भावना का काफी मन भारी भारी सा भी है।
बहू, मेरी बात ध्यान से सुनो बहू, मुझे एक सच बताना है। मान्यता। मान्यता? ये मान्यता नाम तो कोई कोई सुना हुआ है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ सुशील, तुम फिर से लेट हो गए हो। और इतने ब्लू रंग का इतना बड़ा गिफ्ट का डब्बा किसका है? ओहो बेबी, मैं तो बस तुम्हारे गिफ्ट खरीदने के लिए तुम्हारे वियर स्टोर में दुकान में तुम्हें क्या पसंद है इसमें लक्सरियस पैरामीटर का परफ्यूम लेकर आऊँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। और घर पे थोड़ा काम था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, माफ कर दो। अगली बार से जल्दी पक्का जल्दी आऊँ, ओके? ठीक है, तुम गिफ्ट लाए हो इसलिए मैं अब उससे शांत हूँ, और नेक्स्ट टाइम से नहीं चलेगा, तुम्हें जल्दी आना, ठीक है सुशील? मैं कब से इंतजार कर रही। चलो अब रेस्टोरेंट के अंदर चलो, तो मेरी फेवरेट डिशेस सारी खत्म हो जाएगी। हाँ, अचानक से इसे क्या हो गया? क्या सच्चाई सुन के ये बेहोश हो गई है? आखिर क्या वजह है? नहीं, मुझे अभी इसको सच्चाई नहीं बतानी होगी। सबसे पहले मैं इसको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। सुशील की माया ने भावना ने किसी लड़की का नाम लिया, मान्यता। ये सुन के तो रिमशा इसमें कोई गहरा सदमा सा लगा। वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो गई थी, और अब भावना जल्दी से रिमशा को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। और उनके पास एक डॉक्टर आकर कहता है, देखिए ये रिमशा की रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ नॉर्मल है, पर लगता है इसको काफी ज्यादा पुरानी बात पता चली है, या फिर इसने कुछ ऐसी बात सोची है जिसकी वजह से इनके दिमाग को काफी ज्यादा सदमा पहुंचा है। अब इसको कोई बात जानना या बताने का बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, अगर इसको थोड़ी सी भी ठेस पहुंचे तो ये जानलेवा भी हो सकता है। आज शाम तक हम इसको आप इनको घर ले जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा ठीक है डॉक्टर। रिमशा वही बिस्तर पर ही लेटी हुई थी, उससे कुछ ही दूरी पर भावना भी खड़ी हुई थी। वैसे तो रिमशा का शरीर तो सो रहा था, पर इसका दिमाग अभी भी कुछ सोचे जा रहा था, बस वो मान्यता का नाम सुनकर। मम्मी, जो मैंने अभी ज्वाइन किया है कॉलेज, उसके अंदर इंग्लिश कोर्स काफी इम्पोर्टेंट है, तो इंग्लिश के लिए बगल में एकेडमी खुला है, तो क्या मैं उसमें एडमिशन ले सकती हूँ? एकेडमी? अच्छा ठीक है, चली जाइए। वैसे कोर्स के लिए कितना टाइम लगेगा? अभी कोर्स के लिए तो शायद 1-2 महीने लगेंगे शायद खत्म होने के लिए। अरे मम्मी, अभी मैं कोर्स को ज्वाइन करूंगी, इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।